सिक्स क्लास आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर आपका पहले एक्सप्लेन हो चुका है, जो सर ने आपका कराया था, आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा से इसकी वीडियो भेज देती हूँ, सर वाली जो आपको पहले भेजी जा चुकी हैं। ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स इस चैप्टर की, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, और ये है क्वेश्चन आंसर। ये डेफिनेशन देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले इसमें एस्ट्रोनॉट की डेफिनेशन। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट होता है जो कि स्पेशली ट्रेनिंग मिलती है जिसे फॉर फ्लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्पेस व्हीकल। स्पेस व्हीकल मीन्स स्पेस में का जो भी व्हीकल होता है, स्पेस में जाने का जो भी कुछ साधन होता है, उसको फ्लाइंग करने का, ऑपरेट करने का जो सिस्टम होता है, एस्ट्रोनॉट जानता है कि स्पेस में उसे क्या भेजना है ना। अपने ब्रह्मांड की जानकारी के लिए स्पेस जो ऊपर हमारे आसमान में क्या कैसे तारे हैं, क्या सन के बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए स्पेस में उसको स्पेशल ट्रेनिंग लेता है, जो है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेस की जानकारी के लिए जो ऑपरेटिंग करता है, उस सिस्टम को फ्लाइंग करता है ना, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। सेकंड है सेलेशियल बॉडी, ऑल ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आसमान के वो सारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडी, जैसे कि तारे हैं, सप्तऋषि मंडल है, ये सब चीज़ें जो ग्रुप में बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं, सेलेशियल बॉडी कहलाते हैं। ऑर्बिट, अ पाथ यूज सेलेशियल बॉडी टू सेवरल अराउंड अनदर सेलेशियल बॉडी। एक ऐसा पाथ जैसे कि ऑर्बिट कहलाता है, जिसके कि सेलेशियल बॉडी को घूमने का स्थान, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो सन के चारों तरफ घूमती है तो उसकी ऑर्बिट होती है ना। वो जो भी ऑब्जेक्ट है आसमान में, उसके घूमने का जो स्थान है वो ऑर्बिट कहलाता है। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स सेलेशियल बॉडी के बीच में को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से मीन्स सेलेशियल बॉडी को एक दूसरे की तरफ खींचता है। जो भी आसमान में तारे हैं और जो भी गैसेस हैं, है ना, जो भी बॉडीज़ बनी हुई हैं, उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखना, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं जिसे। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट शेप। एक स्टार्स का ग्रुप जो कि डिफरेंट शेप में होता है, जैसे कि आसमान में आपने देखा होगा सप्तऋषि मंडल है ना, ये सब चीज़ें जो ग्रुप में जो स्टार्स होते हैं, शेप बनी होती है, और जब देखोगे आप उसी दिशा में वो शेप मिलेगी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। 6 है गैलेक्सी, ए ह्यूज क्लस्टर टू स्टार्स स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस इन द स्पेस। आसमान में वो लंबे लंबे जो है बीच में डिस्टेंस के बावजूद जो स्टार्स का ग्रुप, एक समूह, गैलेक्सी बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है वो भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है, जिसका नाम है मिल्की वे, है ना। ये तो आप जानते ही है, मतलब दूर दूर पे कुछ जो तारों का और जो भी स्पेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका समूह जो है गैलेक्सी कहलाता है। अब क्वेश्चंस देखिए बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? व्हाट डज, किस चीज़ से बना हुआ है हमारा सोलर सिस्टम? जो किस कुछ सन के चारों तरफ जो भी उसके प्लैनेट्स हैं, एंड इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सन के चारों तरफ। इसकी जो फैमिली है, सन और सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं। सन की फैमिली कौन सी हुई बच्चों? जो हमारे 9 ग्रह हैं, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, ये हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है ना। तो इस सब चीज़ को, सन की फैमिली को सोलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ 8 प्लैनेट इन। अब पहले 9 ग्रह थे हमारे, आपको मालूम है, एक ग्रह इसमें से हट गया है। राइट द नेम्स ऑफ द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। से प्लैनेट की दूरी के हिसाब से 8 ग्रहों के नाम बताने हैं। सबसे पहले जो क्लोजेस्ट जो
प्लेनेट हैं। मरकरी उससे थोड़ी दूर वीनस, फिर अर्थ, तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेल्ट ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी नोन एज द, जो हमारे स्टार्स की जो गैलेक्सी का नाम है ना, एक स्टार्स की गैलेक्सी मैंने बताई थी, कुछ स्टार्स का जो समूह होता है वो गैलेक्सी कहलाती है। तो हमारे स्टार्स की गैलेक्सी का नाम क्या है, द मिल्की वे। विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फिफ्थ प्लेनेट ऑफ द सन, जुपिटर है, वो आप पहले पढ़ चुके जो। नेम फ्यू गैसेस फाउंड इन एटमोसफियर, एटमोसफियर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं बच्चों हमारी पृथ्वी के, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा। ऑक्सीजन जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और बहुत सारी गैसें जो हमारे जीवन को जो है सर्वाइव करने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए बच्चों। लिस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, प्लैनेट और स्टार्स के बीच 3 डिफरेंस बताने हैं, इनमें क्या अंतर है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर से कोई हीट या कोई भी लाइट नहीं निकलती है। ऐसे ही जो भी प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके खुद की हीट, गर्मी या कोई लाइट नहीं होती है। हमारी जैसे पृथ्वी पर जो लाइट आती है वो किसके द्वारा आती है, स्टार के द्वारा। एक स्टार जो सन है जो कि हमारी पृथ्वी के क्लोज है, थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है उसके 8 प्लेनेट में से। स्टार के जो सन के द्वारा हमारी पृथ्वी पे हीट एंड लाइट उपलब्ध होती है। तो ऐसे ही स्टार्स की खुद की हीट एंड लाइट होती है, और सन भी एक स्टार है, ये आपको पता ही है, बहुत बड़ा होने की वजह से जो सन हमें जो पास में होने की वजह से हमें दिखाई देता है, और जो स्टार्स हैं बहुत दूर होने की वजह से हमें बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है, और प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। सेकंड है, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन वाइल स्टार्स डू नॉट। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, आपने देखा है ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। स्टार्स सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, बिकॉज वो भी एक स्टार की तरह, सन की तरह से ही स्टार है। थर्ड है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। प्लैनेट चमकते नहीं है बिकॉज उनकी हीट एंड लाइट नहीं होती है। जैसे स्टार चमकते हैं दूर से ही, वो गैसेस भरी होती हैं उसमें, और जैसे कि सूर्य है वो गैस के बने होते हैं इसलिए चमकते हैं, बट प्लैनेट्स जो है चमकते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर एस्ट्रॉयड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स मूविंग इन स्पेस अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। छोटे छोटे जो प्लैनेट पे टुकड़े होते हैं, है ना, जो मार्स के और जुपिटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनकी ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और साथ साथ फिर सन के भी चक्कर लगाते हैं, इनको एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। ऐसी कोई शेप जो होती है एस्ट्रॉयड बॉडी बोलते हैं इन्हें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, क्यों कहलाता है, एक अद्भुत प्लैनेट क्यों कहलाता है अर्थ। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वाटर एंड एयर इन इट द अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। यहाँ पर क्या है बच्चों, अर्थ पर क्या उपलब्ध होता है, पानी और हवा, जिसके बिना कि जीवन उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अर्थ पे पानी और हवा होने की वजह से और हीट एंड लाइट होने की वजह से हमारा जीवन संभव हो पाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टलेशंस, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, वे ब्राइट स्टार्स होते हैं जो कि स्काई में चमकते रहते हैं। आपने जो सप्तऋषि मंडल देखा है, ओनियन है, ऐसे ही ओरियन है, ऊर्जा मेजर है, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं स्टार के कि जहाँ पर आप इनको देखेंगे वो वहीं पे आपको नज़र आएंगे हर रोज़। 7 तारों का समूह है, सप्तऋषि मंडल है, इनके बारे में कहानी भी मशहूर है कि ये 7 ऋषि हुआ करते थे जो कि एक समूह में रहते हैं। तो इस तरह के ग्रुप जो हैं कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं, जो कि हमारे स्काई में दिखाई देते हैं रात के टाइम पे। व्हाई इज देयर इन नो लाइफ ऑन द मून, मून पर लाइफ क्यों नहीं है, वही कारण है बच्चों, वाटर और एयर नहीं है मून पे, इसलिए लाइफ नहीं है। हमारी पृथ्वी पर वाटर और एयर है तो इसलिए लाइफ है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर लाइफ सर्वाइव हो पाती है।
लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए बच्चों, हाउ वॉज द यूनिवर्स फॉर्म, हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स, जो एस्ट्रोनॉमर्स का क्या होते हैं, जो यूनिवर्स की खोज करते हैं कि स्पेस में, आसमान में क्या है, इन बॉडीज़ के बारे में जानना, तारों, चांद तारों के बारे में जानना, जो इसकी पढ़ाई करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, जो कि आप पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो इनके अनुसार क्या है, विद जिजेंटिक एक्सप्लोजन ऑफ द कॉस्मिक एग द बिग बैंग यूनिवर्स क्रिएटेड द नेबुला आवर सन विच इज स्टार born about 4.6 billion years ago due to this explosion। एस्ट्रोनॉमर के अनुसार पहले एक बहुत बड़ा एग हुआ करता था, बिग बैंग यूनिवर्स बोलते थे इसे, खूब मतलब बड़ा यूनिवर्स सारा उसके अंदर समाया हुआ था। फिर ऐसा एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसके द्वारा कि सन उत्पन्न हुआ, नेबुला सन क्रिएट हुआ, हमारा यूनिवर्स बना, और ये जो तारे हैं वो दिखाई दिए, पृथ्वी जो प्लैनेट्स हैं वो बने, सब कुछ। और ये कब हुआ था, 4.6 बिलियंस पहले। बिलियंस थे जो 100 मिलियंस में 1 बिलियन होता है स्टूडेंट्स, तो 4.6 बिलियन पहले जो है ये एक्सप्लोजन हुआ था, और इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ये एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन का क्या महत्व है, सारा ही महत्व है बच्चों। सन नहीं हो तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये किसके चारों तरफ घूमेंगे, और कैसे दिन होगी, कैसे रात होगी, कैसे पृथ्वी पर जैसे जीवन संभव हो पाएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम इज दैट इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल reforms of life on the earth। Moreover, the sun's gravitational pull keep all the members of the solar system together। जो सन के अंदर ग्रेविटी है, जो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वो इसके चारों तरफ घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट, उनको एकत्रित करके रखता है, और जिससे कि चारों तरफ इसकी ये घूमते रहते हैं, और जैसे पृथ्वी पर एयर और वाटर भी है तो उससे जीवन संभव हो पाता है, जो कि प्रकृति का बैलेंस बना रहता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिंग फाउंड ऑन द सैटर्न। आपने ग्रह देखा होगा, उसके चारों तरफ एक रिंग सी बनी हुई है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो रॉक्स एंड आइस की बनी हुई है, जो कि इसे बहुत सुंदर बनाती है। इस सैटर्न जो प्लैनेट, सबसे सुंदर प्लैनेट माना जाता है सैटर्न। इसके चारों तरफ जो रॉक्स हैं, जो मतलब चट्टानें खड़ी हुई हैं और बर्फ़ जमी हुई है, वो दूर से ऐसी लगती है एक रिंग की तरह से इस ग्रह को घेरा हुआ है उसने, है ना। एक डस्ट जो गैसेज हैं वो चारों तरफ हैं इस प्लैनेट्स के, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इसको सुंदर और ब्यूटीफुल बनाती हैं, दूर से देखने में सुंदर लगता है सोलर सिस्टम में एक ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंटिएट बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट में डिफरेंट बताइए। एस्ट्रॉयड्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ द प्लैनेट मूविंग स्पेस अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट होती है, उनके घूमने की का स्थान होता है, उसमें ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, तो ऐसी शेप को एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। कॉमेट अ ब्यूटीफुल हैविंग ग्लोइंग बॉडी विद अ लॉन्ग टेल, एक लॉन्ग टेल के साथ में ऐसी कुछ बॉडी जो कि चमकती हुई गुजर जाती है। कई बार आपने देखते हैं ना, कहते हैं टूटा हुआ तारा बोलते हैं, वो कॉमेट होता है बच्चों, जो कि एक लंबी सी उसकी टेल होती है और चमकता हुआ तारे के रूप में भी दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो सर ने किया था वो और मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, आप उसको भी दोबारा से समझेंगे और रीड करेंगे चैप्टर।